जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा सुंदर कांड के अध्याय में पंचम सोपान। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिस घर में महाबली हनुमान की सुंदर कांड की कथा होती है और जिस घर में सुंदर कांड का उच्चारण होता है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि महावीर बजरंगबली देखा जाए तो इस कलयुग के जागृत देवता हैं। अट्ठहास करी गर्जा कपि बढ़ी लागी आकाश। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि ऋक्षराज जामवंत और ननलीन अंगद, और देखा जाए तो सबसे बड़ी भूमिका संपाति की है, जो संपाति अपने दिव्य दृष्टि से माता वैदेही को देख लिए और इन लोगों को इस बारे में बताए। और रह गई बात कि 400 योजन कोस की दूरी को समुद्र में जाएगा कौन, इतने बड़े समुद्र को लांघेगा कौन। तो आपको मैंने बताया था कि ऋषियों के श्राप की वजह से महावीर बजरंगबली अपनी शक्तियों को भूल गए थे, लेकिन माता के प्रेम के वजह से यानी अंजना के पुत्र मोह में ऋषि से क्षमा याचना करने के बाद ऋषियों ने कहा कि देवी मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना अवश्य है कि जब भी महावीर बजरंगबली को अपनी शक्तियों की आवश्यकता होगी तो उनको याद दिलाने पर उनकी शक्ति वापस आ जाएगी। तो समुद्र में चलते समय सर्वप्रथम देखा जाए तो देवताओं का भी षड्यंत्र और महावीर बजरंगबली को हर तरीके से परीक्षा देनी पड़ी। तो मैनाक पर्वत, सर्वप्रथम मैनाक पर्वत ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मैनाक पर्वत ऊपर आए और महावीर बजरंगबली को ये कह रहे हैं कि आप विश्राम कर लीजिए, लेकिन मैनाक पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए महावीर बजरंगबली अपने गंतव्य को वापस चलते गए और माता वैदेही की खोज के लिए। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो देव कन्या जो सुरसा नाम की भयंकर राक्षसी का रूप धारण करके उनको भी भेजा गया महाबली हनुमान की परीक्षा के लिए, लेकिन उसको भी परीक्षा में पास हुए महाबली बजरंगबली। और सुरसा ने भी उनको वरदान दिया कि आपके कार्य में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, आपके कार्य सिद्ध होंगे, आप पूर्ण रूप से जाइए। तो इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। तो श्री जानकी वल्लभो विजयते शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम नान्यास्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये भत् सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम मे कामादिदोष रहितम कुरुमानसं च अतुलित बलिधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सियावल रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो देखा जाए तो ये कथा पूरी माता पार्वती को भोलेनाथ सुना रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है,
यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाते हैं। और पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत सी बड़ी किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो समुद्र लांघने के बाद महावीर बजरंगबली ने एक पर्वत के शिखर पर खड़ा होके लंका को देखी। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं, सोने के परकोटे और चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। तो थोड़े से छंद में मैं आपको आगे ले चलता हूं। कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना, चहु हट्ट हट्ट सुभट्ट विंती चारुपुर बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गनय, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। तो विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलौती सेना वर्णन करते नहीं बनता। ये महावीर बजरंगबली देख रहे हैं। और इसको देखा जाए तो माता पार्वती को सारी लीलाओं को भोलेनाथ बता रहे हैं। तो बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि, कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि, नाना अखारन भिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि। तो वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। तो करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिश रक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि, एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं, रघुबीर सर तीरथ सिर रन्हि त्यागी गति पै सही। तो भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा न जाएं। तुलसीदास ने उनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। तो अब जो है कि इतनी बड़ी सुरक्षा देखते हुए महावीर बजरंगबली ने लघु रूप धारण किया, यानी छोटा सा रूप धारण किया लंका में प्रवेश के लिए। तो नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं, क्योंकि रात में हमको कोई देख नहीं पाएगा। मशक समान रूप कपि धरी, लंक कहीं चले सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सिमोह निंदरी। तो ये जो लंकिनी थी, इसको देखा जाए तो इसकी भी
कथा अपरंपार है, क्योंकि इसे ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिला था और लंका की रक्षा के लिए। तो इसमें वरदान में परमपिता ब्रह्मा ने कहा था कि तुम्हारा उस उतने दिन तक सुरक्षा काल रहेगा जब तक तुम अगर किसी बानर से अधमरी हो जाओगी तो ये समझ लेना कि लंका का विनाश हो जाएगा और तुम्हारा कार्य काल पूरा हुआ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? यह महावीर बजरंगबली से लंकिनी कह रही है, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मुठ का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। तो ये देखा जाए तो वो लंकिनी कह रही है कि अरे मच्छर, हमारा आहार है तू अंदर लंका में कहां घुसने के लिए चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा और जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पृथ्वी पर लुढ़क गई। और उसके बाद पुनि संभारी उठ सो लंका, जोरि पानि कर विनय सशंका, जब राम नहीं ब्रह्म वर दीन्हा, चलत बिरंच कहाँ मोय चिन्हा। तब उसने प्रभु को पहचान लिया, यानी महावीर बजरंगबली को पहचान लिया और उसने अपने मन में सोच लिया कि अब लंका का ईंट से ईंट बच जाएगा, अब लंका की सुरक्षा नहीं रह गई, अब लंका का सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि उसने अपनी कथा को बताई कि हमें परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिला था कि जब तक मैं जीवित रहूंगी और लंका की सेवा करती रहूंगी और लंका का रक्षक बन के पूरी लंका की देखरेख करूंगी, इसीलिए हमारा नाम लंकिनी पड़ा। लेकिन उसमें भी परमपिता ब्रह्मा ने कहा था कि जिस दिन किसी बानर के हाथ से अधमरी हो जाओगी उस दिन समझ लेना कि लंका का सर्वनाश हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली रावण को, जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब विकल होश तय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नैन राम कर दूता। तो जब परमपिता ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था, उसके साथ साथ लंकिनी ने भी पूछा कि प्रभु हमारा कार्य और हमारा अवधि इस लंका में कब तक रहेगा? तो परमपिता ब्रह्मा ने उसे भी वरदान दिया कि जब किसी बानर के हाथ से अधमरी हो जाओगी तो ये जान लेना कि राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा और इसके बाद तुम अपने धाम को चली जाओगी। तो लंकिनी भी कितनी पुण्यात्मा थी कि अपने अंत समय में भी प्रभु के दर्शन की और उनके दूत के दर्शन से वो धन्य धन्य हो गई। जब तू बंदर के मार से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ, जान लेना हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं। ये लंकिनी कह रही है कि हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। अब मैं अधमरी हो गई। इसका मतलब ये है कि परमपिता ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान अब सत्य दिखाई दे रहा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के
सत्संग से होते हैं प्रविशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधा रिपु गरल मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो।